डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। इनके पूज्य पिता स्वर्गीय आशुतोष बाबू प्रख्यात शिक्षाविद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बचपन से ही एक विद्वत आचरण वाले व्यक्तित्व के धनी थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया। कुल 22 वर्ष की उम्र में वो कोलकाता से एमए की उपाधि उन्होंने हासिल कर ली थी। लंदन गए, वकालत की डिग्री को हासिल किया और उनकी जो मेधा शक्ति थी वो अपरंपार थी। 24 वर्ष की आयु में ही वो कोलकाता विश्वविद्यालय के सेनेट के सदस्य बन गए थे और अल्प आयु में ही उनकी जो विद्वता थी उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और 1934 में वो केवल 33 वर्ष के थे और 33 वर्ष के इस अल्प अवस्था में वो सबसे युवा जिसको कहना चाहिए कुलपति कोलकाता विश्वविद्यालय के बने और दोबारा भी ये अवसर उनको लगातार द्वितीय जो टर्म है उनको मिला और उन्होंने एक अपने आचरण से विश्वविद्यालय के पठन पाठन का जहाँ एक सर्वांगीण विकास किया, वही उन्होंने बांग्ला भाषा को भी बहुत महत्व दिया। जब कुलपति थे तो दीक्षांत समारोह को उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में किया और कहते हैं कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने आमंत्रण दिया और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला भाषा में धारा प्रवाह एक शैक्षिक अत्यंत समृद्ध जो कहते हैं दीक्षांत भाषण उन्होंने अपना दिया। एक राष्ट्रवादी विचारधारा, एक देश के प्रति समर्पण का संकल्प, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागिता, एक जो संयुक्त सीनेट सरकार बनी थी उसका भी एक वो अंग बने थे 1946 में। उससे पहले 2 बार वो विधान परिषद के सदस्य रहे और एक उनका तेजस्वी जो स्वरूप था, हिंदू महासभा के वो सक्रिय सदस्य रहे। मुस्लिम लीग के एक तरीके से जो अन्यायपूर्ण व्यवहार था उसके कारण और उन्होंने राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोगों को अपने साथ में जोड़ा। मुस्लिम विरोधी नहीं थे, वो एकता के पक्षधर थे, लेकिन राष्ट्रीयता के परिदृश्य में जो राष्ट्र से ओतप्रोत लोग थे उनके साथ उनका एक स्पष्ट मंतव्य रहा और 1943 का वो भयंकर काल याद आता है जो अकाल का समय था। उन्होंने कहा था कि इस समय हमको मिलकर अकाल का सामना करना चाहिए, लेकिन 30 लाख लोग मर गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि ये चर्चिल का षड्यंत्र है, ये अघोषित एक तरीके का भारत पर आक्रमण है और ये कृत्रिम रूप में अकाल को पैदा करने का चेष्टा की गई है। एक राष्ट्रवादी सोच, एक ऐसी सोच जो भारत को सुदृढ़ बनाने का और स्वतंत्र करने का सपना देखती थी। उद्योग मंत्री के रूप में बहुत बेहतर काम किया, लेकिन एक समय एक दौर था नेहरू लियाकत समझौता, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी, डर था पंजाब भी ना चला जाए, कोलकाता भी पूरा ना चला जाए। डटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रतिफल में जो बहुत बड़ा भूभाग तो चला गया, लेकिन एक बड़ा भूभाग को बचाने में भी वो सफल रहे। मतभेद थे नेहरू जी से। नेहरू जी ने तो जनसंघ में जब वो चुनकर आए तो कहते हैं कि संवाद में कटुता का एक सीमा पार कर गई और एक दिन गुस्से में कहते तो ये है कि नेहरू जी ने उनसे गुस्से में कहा कि जो जनसंघ है, जनसंघ के बारे में उन्होंने क्रोध होकर कहा कि आई विल क्रश द जनसंघ। उन्होंने कहा कि अगर आप जनसंघ को क्रश कर देंगे तो उन्होंने कहा कि आई विल क्रश क्रशिंग मेंटेलिटीज, जो आपकी विचारधारा है, मेंटेलिटी है जो उसको उस तोड़ने की जो विचारधारा उसको तोड़ने का काम मैं करूंगा। ऐसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के बारे में वक्तव्य देने पर नेहरू जी को जवाब दिया। स्पष्टवादी, निर्भीकता के प्रति, राष्ट्रभक्ति, ओतप्रोत और ऐसे समय एक जो नारा दिया उन्होंने कि ये जो एक देश दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे,
जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि मैं तिरंगा को फहराऊंगा और इस व्यवस्था को हम तोड़ेंगे। शेख अब्दुल्ला वहाँ के जो थे वो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के रूप में उनको नेहरू जी के कारण किया गया था, लेकिन दो निशान, दो प्रधान, दो एक अलग प्रकार का एक वातावरण था। तो उन्होंने 8 मई 1953 को निश्चय किया कि मैं जम्मू कश्मीर को प्रवेश करूंगा। जम्मू की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने 11 मई को उनको गिरफ्तार कर लिया। कठोर एक तरीके से एक उद्दंड वातावरण में उनको कारावास हो गया। घर को नहीं पता, देश को नहीं पता मुखर्जी कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हाल है, स्वास्थ्य कैसा, नहीं, कुछ नहीं। क्रूर शासकों के इस क्रूर वातावरण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में समाचार अचानक आता है कि 23 जून 1953 को वो हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसा मनस्वी, तेजस्वी, जिसकी मृत्यु का रहस्य अभी तक उजागर नहीं हुआ है। देश के लिए समर्पण, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना और धारा 370 के लिए हट जाए, हटा के रहेंगे, नहीं चलेगा, वो जो संकल्प था आज के देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन सपनों को साकार किया है। और धारा 370 जब हटी है, याद आते हैं मुखर्जी, याद आते हैं जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्याम मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन सपनों को साकार किया है। और धारा 370 जब हटी है, याद आते हैं मुखर्जी, याद आते हैं जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनका जन्मदिन हमें उनके संकल्पों की याद दिलाता है। ये राष्ट्र एक है, एकता के लिए हमारा समर्पण है, मजबूत राष्ट्र हमारी संकल्पना है, कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है, तुष्टीकरण की नीति देश के लिए खतरनाक है, भेद हमारा किसी से नहीं है, हम सब राष्ट्रवादियों के साथ में लेकर चलने का एक प्रयास करते हैं। यही संदेश श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रहा है। हमको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हैं।